आपका नाम क्या? एक सेकंड रुकना। आपका नाम क्या? जी सर, अजय कुमार सर। अजय कुमार। आपका नाम क्या? सर रजीश कुमार। रजीश कुमार। आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या करने आए? सर हम मैच खेलने आए जोनल लेवल। मैच खेलने आए जोनल लेवल, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर? यस सर। आप अभी जो है वॉशरूम करने गए वहाँ पे पीछे, यहाँ पे क्यों नहीं गए वॉशरूम में? सर पता खुला ही नहीं है सर, ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है सर। तो आपको बाहर जाना पड़ा, मतलब बना हुआ है, टाइल्स लगाई हुई है यहाँ पे बड़े अच्छे से, जो है लेडीज़ अंदर लिखा हुआ है, जेंट्स के लिए अलग से बना हुआ है, लेकिन आपको मजबूरी तौर बाहर जाना पड़ा। यस सर। यह हमने भी देखा, इसीलिए हम आपको, लेकिन आपने ये नहीं किया कि वहाँ जाने के कारण आपने अंदर पूछा नहीं जाके, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स या जो भी कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर, उनसे पूछा नहीं आपने जाके कि वॉशरूम क्यों नहीं खुला है? सर वरना टाइम ही नहीं मिला सर, जैसे आए वैसे लाइन्स में खड़ा कर दिया, उसके बाद अभी ऊपर ले गया तो अभी ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कहीं आपने वॉशरूम के लिए नहीं पूछा किसी को? वॉशरूम का पूछा सर, उन्होंने बोला उधर है बंद है, लेकिन बोलते साइड से उधर कर सकते हो। कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आप, ये रियलिटी है, कोई नहीं आप जाइए, ये रियलिटी है। और ये रियलिटी है, ये स्वच्छ भारत अभियान जो है चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ही नहीं, हर जगह पे जो है स्वच्छ भारत अभियान अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो सरकार के लोग जो हैं, अभी जो प्रेजेंट सरकार है उनके लोग भी जो है झाड़ू जो पोंछा लेके निकल चढ़ रहे हैं, झाड़ू पोंछा लेकर जो है वो निकले हैं, क्योंकि देश को साफ़ करना है। और देश को इसलिए साफ़ करना है क्योंकि जो है गांधी जयंती आ रही है, तो इस महीने जो है सरकार ने ये सोचा है कि स्वच्छ भारत अभियान कराया जाए, अभियान किए जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएंगे। बिल्कुल सही है, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन आखिरकार जो अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते हैं लोग वो ही अवेयर नहीं है, वो ही गंद मचाते हैं। ये रियलिटी है और ये रियलिटी बोलना हमारा काम है। ये रियलिटी एक ऐसी रियलिटी है कि सब स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन स्वच्छ किसी को नहीं होना है। ये रियलिटी इसलिए हमें बोलने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमारा काम जो है रियलिटी बोलना है। जी हाँ, आप कुछ 2 बच्चों को यहाँ से आपने देखा, ये देख सकते हैं आप, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जो है यहाँ पे है, और इस साइड घुमा लीजिए, कैमरामैन से कहूँगा। देखिए कितने सारे प्लेयर्स यहाँ पे जो है खेलने आए हैं। यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, यहाँ पे जो है प्रोग्राम चल रहा है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है सीरीज़, और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो ये चीज़ें चल रही हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो है बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, और नीचे जो है DYSSO जो ऑफिसर हैं उनका ऑफिस भी है वहाँ पे। लेकिन रियलिटी जो है, क्योंकि हमारा काम है दिखाना, तो हमने रियलिटी दिखाया कि सभी लोग जो हैं आज जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर जो है कट ऑफ होना था। जी हाँ, कट ऑफ, फ्लैग ऑफ होना था और रिबन कटना था। और रिबन काटने के बाद ये आज आगाज़ हो गया कि आज से जो है स्वच्छ भारत अभियान करना। और हमने खूब देखा कि सड़क और फ्रंट वाली साइड जो है पूरी जो है साफ़ सफाई हमें दिखी। कोई ऐसा नहीं था कि आज साफ़ सफाई नहीं थी, साफ़ सफाई थी। बड़े अच्छे से जो है वेलकम किया गया DC साहब का, और बड़े अच्छे से सारा सिस्टम हमें वहाँ पे साफ दिखा। लेकिन उसकी पिछली साइड, क्योंकि हमें पता है आगे हम मुँह धो लेते हैं, आगे की जो है मुंह धो लेते हैं, लेकिन पीछे जो है हमारे बाल जो है वो बिना धोने के होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो पीछे उनको लगता है कि सब नहीं देखते, और ये रियलिटी कि पीछे कोई नहीं देखता। पीछे मीन्स रियलिटी को कोई नहीं देखता, जो सामने दिखता है वो ही रियलिटी होती है। लेकिन हम आपको कह दें, जो सामने दिखता है वो ही रियलिटी नहीं होती, जो रियलिटी है वो रियलिटी होती है। और रियलिटी ये देखिए, रियलिटी आपने देखा कि ये ताला लगा हुआ अच्छे से। ये इधर आपने देखा कि बच्चे जो है स्वच्छ कर वो बाथरूम जो है बाहर गए, और ये यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा का पूरा ये जो मुझे नहीं लगता ये फंक्शनिंग है शायद से, इसीलिए इसको ताला मार के रखा है। यहाँ पे अंदर सब चीज़ें हैं लेकिन फंक्शनिंग नहीं है। ये बना दिया गया है लेकिन फंक्शन नहीं किया गया, जिस तरीके से यहाँ की धूल वगैरह है और यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई है। तो ये रियलिटी है डोडा डिस्ट्रिक्ट की। और आपको दिखाएंगे कि वेस्ट, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में जो है वेस्ट भी आता है, गंदगी आती है। तो ये गंदगी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। ये देखिए, ये जो फ्लैग लगा हुआ है ना, ये फ्लैग जो है DDC चेयरमैन जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, चेयरपर्सन जो हैं, चेयरमैन जो हैं, और चेयर वुमेन जो है वो भी इसी ऑफिस में बैठते हैं। और इनके ऑफिस के बाहर देखिए, ये देखिए वहाँ ऑफिस है, यहाँ पे गंद इकट्ठा करके रखा हुआ है कि ये गंद जो है ये हम फेंकेंगे। ये यहाँ पे डब्बा भी है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारी जो है वेस्ट पड़ा है। उधर ऊपर देखिए कितना सारा वेस्ट पड़ा है। ये सामने की बात है। ये यहाँ से उस रास्ते जो है अंदर जाते हैं। अगर हमने किसी चेयरमैन सर से मिलना है, चेयरवुमेन से मिलना है, तो हमने जो है इधर से ही जाना है। लेकिन आपको रियलिटी दिखाएं, ये रियलिटी है। यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है, फेंकेंगे। तो ये जो है यही सिर्फ नहीं, अभी यहाँ पे बोल सकते हैं ये कि हमने जो है साफ़ सफाई की है, तो ये अभी हमने फेंकनी है, ठीक है। इसीलिए इकट्ठा करके यहाँ पे रखी और यहाँ से इकट्ठा किया है इन्होंने। लेकिन स्वच्छता सिर्फ आज ही क्यों, इसी महीने क्यों? क्या स्वच्छता पूरे साल नहीं होनी चाहिए? क्या स्वच्छता हर टाइम नहीं होनी चाहिए? तो हर टाइम होनी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हम आपको एक और रियलिटी दिखाएंगे, और वो एक ऐसी रियलिटी है जो रियलिटी कोई नहीं दिखाता। जी हाँ, सुबह के टाइम की मैं बात करूं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे, पहले भी हमने एक न्यूज़ की थी कि जो है यहाँ पे स्वच्छता के नाम पर, साफ़ सफाई के नाम पर जो है यहाँ पे जितनी भी वेस्ट होती है उस वेस्ट को जो है आग लगा दी जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जितना वेस्ट है उस वेस्ट को जो है आग लगाई गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये स्वच्छता चल रही है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये स्वच्छ भारत अभियान है कि यहाँ पे जो है गंदगी को जला दिया जाता है और कहते हैं स्वच्छ हो गया। क्या आप गंदगी को इकट्ठा करके एक जगह पर जला रहे हो, उससे एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा? हमने पहले भी न्यूज़ दिखाई थी, द लोकल रिपोर्ट ने पहले भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुबह के टाइम पर सारा वेस्ट इकट्ठा करने के बाद जो है उसको जला दिया जाता है, जगह जगह पर उसको जला दिया जाता है और कह दिया जाता है कि स्वच्छता चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है। ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देखिए कि कितनी साफ़ सफाई चल रही है। यहाँ पे जो है जला दिया जाता है, गंद जितनी भी है उसको जो जला दिया जाता है और कहते हैं स्वच्छता जो है हो रही है। क्या आप मुझे ये बताइए कि ये जो है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो जलाया है इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता? तो किस स्वच्छता की बात कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताइए ना। वो फ्लैग जो है, वो फ्लैग ऑफ किया, वो किस चीज़ के लिए है? इसके लिए। डीसी साहब को ज़रा इधर पीछे भी लेके आते, वो डीसी साहब उधर ही आगे रखे उन्होंने, इधर पीछे भी लेके आते, डीसी साहब को ये भी दिखाते कि ये जो वेस्ट है हम जलाते हैं। और डीसी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं डीसी साहब को बताना चाहता हूँ कि आप सुबह के टाइम पर डोडा डिस्ट्रिक्ट में बाहर निकलिए। 4-5 बजे मैं खुद जो है सुबह उठ के जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। तो डोडा में मैं सुबह के टाइम पे, मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ऐसी बहुत सारी जो है प्रूफ हैं पड़े हुए कि सुबह के टाइम पर जो है आग लगाकर जो है जितना भी डस्ट है, जितनी भी गंदगी है, उस सारे को, जो प्लास्टिक हो, बॉटल्स हो, जितना भी कुछ हो, उसको जला दिया जाता है सुबह के टाइम। मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी न्यूज़ की थी उसके ऊपर। और कुछ टाइम ये जो सिस्टम जो है सुधरा था, फिर उसके बाद दोबारा से जो है रिपीट शुरू हो गया और जो है जगह जगह पर जो है जलाने लगे। एक जगह और शायद मैं इस क्लिप में वो वीडियो डाल दूँगा। उस वीडियो के अंदर क्या है कि आयरन ग्रिड जो है टूटी हुई है और उस आयरन ग्रिड के अंदर जो है साफ़ सफाई जब चल रही है, साफ़ सफाई कर रहे हैं और साफ़ सफाई करके जितने भी जो है वेस्ट है वो सारा उस ग्रिड के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम में डाल रहे हैं। और ड्रेनेज की जो लाइंस हैं वो सारी उसकी वजह से ब्लॉक होती हैं कि वो सारी की सारी वेस्ट जो है वहाँ से उठा के कहीं पे उसको मैनेज करना चाहिए। लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को लेकर जो है बिल्कुल बातचीत नहीं होती, सिर्फ स्वच्छता की बात होती है, लेकिन वेस्ट को कैसे मैनेज करना है उसकी बात नहीं होती। डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, डोडा डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी मैक्सिमम गंद जो है उठा के जो है पहुंचाई जाती है पीछे, वो पीछे जाके नाले में छोड़ दी जाती है। कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप शहरों को साफ़ कर रहे हो लेकिन गाँव की ओर जो है गाँव को ख़राब कर रहे हो। गाँव पीछे की ओर जितना पीछे जाओगे वो गाँव के एरिया में जो छोड़ देते हैं जाके। क्या इस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान होगा? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई प्लान है? क्या आप वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हो? मुझे ये बताइए। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि वेस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ऐसे मैनेज कर रहे हैं, ये रियलिटी पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की गलियां दिखा दूंगा, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट का ड्रेनेज सिस्टम दिखा दूंगा। सब पूरा मैक्सिमम ड्रेनेज सिस्टम जो है ब्लॉक है, चाहे वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड से लेकर जो है पूरे एरिया की बात हो, किसी भी नगर की बात हो, हर ड्रेनेज सिस्टम जो है ब्लॉक है। और वो इसकी वजह से क्योंकि वेस्ट को जो है मैनेज नहीं किया जाता। वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट का प्लान लेके आए। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे वेस्ट मैनेज करना है वेस्ट को, उस तरीके का वो प्लान लेके आए, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाए। नहीं तो बेकार है ये स्वच्छ भारत अभियान चलाना और वो गांधी जी की बेइज्जती करना है। जिस तरीके से हर बार जो है, हर महीने, हर साल जो है गांधी जी के नाम पर जो है स्वच्छ भारत अभियान चला दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में स्वच्छता कहाँ है?
पूछता है द लोकल रिपोर्ट कि स्वच्छता कहाँ है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर स्वच्छता है तो ये क्या है, वो कहाँ है, ये गलियों में ये क्यों जला दिया जाता है, यहाँ पे गलियों में जो वेस्ट को क्यों जलाया जाता है, मैनेज क्यों नहीं किया जाता, किस तरीके से ख़त्म करना है। प्लास्टिक जब अगर बैन है तो किस तरीके से जो है पॉलीथीन्स हमारे जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फेल है अगर जो है प्लास्टिक जो है आ रहा है, अगर पॉलीथीन्स यहाँ पे आ रहे हैं, पॉलीथीन्स जब बैन है तो फिर किस तरीके से जो है बेच रहे हैं, वो पॉलीथीन्स जो है बेच रहे हैं और बिक रहे हैं और समाज के अंदर आ रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेल है, वो इस तरीके से जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आते हैं। बात की जाए पॉलीथीन्स की जो है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक मैनेजमेंट भी नहीं है, और प्लास्टिक के लिए अगर बात की जाए लोगों की तो लोग भी नहीं सुधरते हैं। ये रियलिटी है कि लोगों ने अपने अंदर चेंज नहीं लाया। लेकिन एक चीज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा, वो तारीफ़ ये है कि मैं खुद जब महसूस करता था, पहले हम भी जो है कहीं भी गंद फेंका करते थे, लेकिन आज हम जो है वेस्ट की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो हमें जो है अब ख्याल रखना पड़ता है स्वच्छता का, कि अगर हम बात करते हैं तो हमें वो चीज़ करनी भी चाहिए। मैं खुद महसूस करता हूँ, जब डोडा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर हम होते थे तो हमें जो है स्वच्छता के ऊपर जो है प्रोग्राम्स होते थे, उनके ऊपर प्रोग्राम्स में बोलना पड़ता था, पेंटिंग्स करनी पड़ती थी। तो उसके बाद हम जो है वेस्ट फेंकने के बजाय जो है वो वेस्ट जो है अपने बैग में डाला करते थे, और वो बैग में या जेब में डाला करते थे। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारा दोस्त ही आके कहे कि तू ही कह रहा था ना वो स्वच्छता के ऊपर बात, और तू ही ये जो गंद फैला रहा है। तो कहीं ना कहीं उस शर्म से, कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझते हुए हमने जो है वेस्ट करना कम हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जो है डिमांड्स दी, प्रिंसिपल हमारे शफकत अहमद रफ़ीकी होते थे, तो उनको डिमांड्स दी कि हमें जो है जगह जगह पे डस्टबिन चाहिए। और आज आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर जाए तो जगह जगह पर आपको जो है डस्टबिन्स मिलेंगे, और वो डस्टबिन्स ये वही है कि हमने जो है अवेयरनेस के लिए आवाज़ उठाई कि ये डस्टबिन हमें चाहिए, क्योंकि हमें वेस्ट अपने बैगों में रखना पड़ता है। तो यहाँ की भी वही रियलिटी है कि यहाँ पे जो है सामने जो है साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन बैक साइड देखिए ये जो है जलाया जाता है, किस तरीके से जो है ये जलाया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हर जगह पर डोडा डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने जगह जगह पर डस्टबिन्स होंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग जो हैं डस्टबिन्स में डालेंगे। बहुत कम लोग होंगे जिनकी गिनती होगी जो बाहर वेस्ट जो है गिराएंगे, लेकिन उनके लिए भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी और उन लोगों को भी जो है अवेयर रहना पड़ेगा कि हमें जो है समाज के अंदर गंदगी नहीं फैलानी। वो लोग खुद गंद है इस समाज में जो गंदगी फैलाते हैं। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त। रियलिटी है, रियलिटी दिखाते हैं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि म्यूनसिपलिटी का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे उसको हमारे म्यूनसिपलिटी के जो फील्ड्स अमरा है उसकी तरफ से ही इस वेस्ट मैनेजमेंट का जो वेस्ट वहाँ दाएं बाएं से लाया जाता है उसको खुद से ही जलाया जाता है। ये इस समय जो टाइम हो गया है 1:12 आप ये देख सकते हैं कि ये म्यूनसिपल काउंसिल डोडा का वेस्ट मैनेजमेंट का एरिया है, जहाँ पे ये वेस्ट यहाँ का अमला खुद ब खुद इस चीज़ को जलाता है। और आप हालत देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मशीनरी की क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा एरिया, यहाँ पे खाद के नाम पे कुछ नहीं बनता है, लेकिन म्यूनसिपलिटी काउंसिल का जो पैसा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आ रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आपको मैं इसीलिए ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यू कैन सी इट फ्रॉम योर होम। यहाँ पे आपको गाय दिखेगी और पूरा जलता हुआ दिखेगा।